ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 28। ओम श्री परमात्मने नमः। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। अर्जुन उवाच यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। इस श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का भाषांतर देख ले, बाद में पूरे श्लोक का एक साथ भाषांतर। अर्जुन बोले, यथा यानी जैसे, नदीनाम अर्थात नदियों के, बहवह अर्थात बहुत से, अम्बुवेगाः अर्थात जल के प्रवाह, एव अर्थात स्वाभाविक ही, समुद्रम अर्थात समुद्र के, अभिमुखाः सम्मुख, द्रवंती दौड़ते हैं, तथा ऐसे ही, अमी अर्थात वे, नरलोक वीराः संसार के महान सुरवीर, तव अर्थात आपके, अभिविज्वलन्ति सब तरह से देदीप्यमान, वक्त्राणि मुखों में, विशन्ति अर्थात प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण श्लोक। अर्जुन बोले, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। मूल में जल मात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप से पृथ्वी पर बरसकर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग है, प्रवाह है, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप से होने के कारण वे अलग दिखते थे। फिर आगे हैं,
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुखभोग में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय अर्थात ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्षवाचक अमी यानी कि वे पद दिया गया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।